आवाज़ आ रही है? ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट में लग बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसलिए मैं आप सबके लिए सीरीज आया हूँ 40 क्वेश्चंस का आपके आरआरबी के लिए। बहुत से बच्चे जिन्होंने आरआरबी हो गया, बहुत सी का भर रखा, बीसी का भी आपके आने वाला, तो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज होगा। हम 40 क्वेश्चंस को पर डे लाएंगे आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट में लग पर तो अपलोड कर दी जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके रेलवे बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे, उस चीज़ को हम लोग करते हुए चलेंगे, चीज़ों को करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट कॉल हो गए उससे बाद में। वहाँ से की क्लास जो चले हर का आ रहा है आवाज़। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 40 क्वेश्चंस का लाएंगे, सभी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, और हम लोग उस चीज़ सॉल्व करेंगे, हर एक पॉइंट को समझते भी चलेंगे। तो आज जो हमारे सबके क्वेश्चन है वो क्या है, वो नंबर सिस्टम से है। आपके जो आपके सिस्टम है वो किससे है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। तो आपको बताइए। ठीक है, यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टॉपिक और आप पढ़ते रहिए। दूसरे बच्चे स्टार्ट है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं टेक्निकल तैयारी करना, आर बी हो गया, यू डी हो गया, डी भी बच्चे ब्रांच में सेक्टर 8 पर महालक्ष्मी लॉ सभी लोग हमारे। अब हम लोग अपना आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है तो हम लोग आज आरआरबी से, आरआरबी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की हम लोग सीरीज में 40 क्वेश्चन है जो आपके गौरव सर द्वारा, गौरव सर को तो आप पहचानते हो, ठीक है। एक्सलेंट अकेडमी लखनऊ में स्वागत है, वेलकम। आज जो हमारी सबकी 40 क्वेश्चन पढ़ रहे आएंगे। आप लोग जो हमारी जो वीडियोस है उसको क्या करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, पढ़ पाए। और अगर आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप किसी चीज़ पर सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करिए, तो उस पर भी हम लोग बना देंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कल एक्चुअली मैंने वीडियो बना रहा था आप लोगों की, बट इसलिए वीडियो आधी बन पाई, आधी नहीं, तो आज फिर से
आपका पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाती हैं, छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर एक तरीका देखेंगे, कभी भी छोटी सी छोटी की बात करें, कभी भी छोटी सी छोटी की बात करेगी, बोले ये अगर मैं छोटी सी छोटी की बात करूं तो वहां पर साले समझ में आया बच्चों। और अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या की बात करूं, आपके पेपर में बात होगी लासा की बात, ठीक है। लासा बेसिकली होता क्या है, ये जानिए। लासा बेसिकली होता क्या, लासा वो छोटी से छोटी गिनती है, या फिर लासा वो गिनती है जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए गिनती से क्या जाए, कट जाए। लासा वो गिनती है जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए गिनती से क्या हो जाए, कट जाए। और मासा, मासा वो बड़ी से बड़ी गिनती है जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए नंबर को काट दे। ठीक है, बस आगे पीछे ये समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी, आपको छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो लासा की बात, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 का विभाजित हो जाए, अर्थात वो आपको छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए। आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया छोटी से छोटी की बात करेगा, निकाल 12, 18, 21 और 30। लासा आपको निकालना आता ही होगा। लासा में क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटी गिनती लेती है जिससे चारों में से कोई एक भी गिनती अगर कट रहा है उस गिनती से तो हम उसको ले लेते हैं। सबसे छोटा एक है, एक को नहीं लेते, दो से स्टार्ट करते, दो से हमने देखा कट रहा है, दो से काट किया तो इसको 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये जो गिनती नहीं कटती उसको सेम टू सेम ऐसे, यहाँ पर 2 से कट किया तो यहाँ पर 3 हो, 9 हो गया, 21 और 15। समझ में आ रही है। 2 से तो कोई गिनती नहीं, तो 3 से काटेंगे, 3 से कट किया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, और फिर अगेन 3 से कट, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, देन 5 से कट करेंगे तो 1 1 7, और 7 से कट, हम लोग तब तक एलसीएम लेते थे जब तक लास्ट तक 1। ठीक है, तो गिनती आपको दी, आपको क्या कर लेना, गुणा कर लेना, तो आपका आंसर आपके हाथ में। ये गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, पंचे 180, तो 18 पंचे 90, छक्का 1260, तब 1260 छोटी से छोटी गिनती 12, 18 और 30 भाजित हो जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका ये आरआरबी जे में आ कितना क्वेश्चन है, ये दिन आप सेकंडों में लगाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ तो बहुत स्लोली स्लोली वो कर रहे हैं हम आपको, जब आप करेंगे तो आप चीज़ों को जल्दी करेंगे। सोचिए विद इन 30 सेकेंड, 35 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक नंबर आपके हाथ में, बहुत टाइम, पूरा 90 मिनट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एरर वाला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए पहले एरर फाइंड आउट का, फाइंड आउट जो भी चीज़ है आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि एक छात्र ने संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, साथ उसे कोई संख्या थी x से वो विभाजित करता, तो आपके पास संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय उसने किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर दी, किससे विभाजित, तो संख्या से, संख्या को किससे विभाजित कर दिया, 12 से, 12 से विभाजित कर दिया, तो आपका भागफल कितना, मैं आपको कुछ भागफल और शेषफल के बारे में बताना, ऐसे ही कुछ आपके भाग का स्वरूप होता है। सबका नाम लिख दूँ, कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी जाए, पेटेंट बाइडेंट और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हमारे से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हम देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो भाज्य होता है, अगर आपको भाज्य पता करना होता है, इनका और इनका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। भाजक और भागफल का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, सर इंटू क्वाइटेंट, और जो आंसर आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको समझ में आ रही है प्रॉपर, होप कि आपको ये चीज़
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लोग लगता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रेलवे। ठीक है, चलिए अब आपको यही चीज़ वो दे रहा है। आपको देखिए उसने 12 दे रखा था, अगर नोटिस करिए तो यही तो दे रखा है कि x को भाग किया तो हम लोगों का 35 आंसर आया। साथ आपको x अगर फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 12 को 35, आपको हमारी संख्या पता चल गई, हमारी संख्या 12 गुणे। अब आपको उसी संख्या को क्या करिए, अभी 21 से कह रहा है, आपको हमारी संख्या निकल गई। अब आपको एग्जैक्ट नंबर क्या है, 21। 21 से आपको भाग करना है। जब आपने इस संख्या को, कौन सी संख्या थी, 12 गुणे 35, जरूरी नहीं आप पूरा मल्टीप्लाई करो, रहेगा मल्टीप्लाई करना आपको क्वेश्चन का। आप क्या करिए, इससे भाग कर दीजिए और आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। आपने 7 से इसको काटा तो 5 आ गया, इसको 7 से काटा तो 3 से इसको काटा तो 4 हो गया, तो और 4 पंजे के। होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा है। आप इस पॉइंट को आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी से बड़ी, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है। बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 25, 30, 40 और 25, 35, 40 और 30 को उल्टा विभाजित करते हैं। अभी हमने आपको बताया मासक मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी गिनती जो इन चारों संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, निकालना अलग से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से अगर देखें तो 35 से अभी हो ही नहीं पाएगा, 20 से नहीं हो पाएगा, 20 ना 25 को डिवाइड कर रहा है ना 35 को, 15 ना 15 भी ना 25 को ना 35 को, 5 ही एक ऐसी गिनती जो चारों को डिवाइड कर रही है, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ वैसे जनरली आपको डिवाइड करना, कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन विभाज्य, कलर है जो 8 से विभाज्य नहीं। ठीक है, तो पता करते हैं। तो अंतिम फिर लास्ट के, आठ से विभाजित, 3 नंबर अगर आपके क्या है 8 से विभाजित, तो पूरी संख्या क्या है आपकी, संख्या क्या है, बल है, तब पूरी संख्या आपकी क्या है, विभाजित। अगर अंतिम 3 नंबर आपकी विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, आप से 8 से विभाजित है। और जो अंतिम 3 नंबर 8 से विभाजित नहीं, तब पूरी पूरी गिनती विभाजित नहीं। आपको यही बताना है कि कौन से है जो 8 से भाज्य नहीं है, तो इसमें पता कर लेते हैं। तो 8 से करिए अंतिम 3 नंबर, 8 से काटा तो 8 अट्ठाईस 64, 64 आ गया, कितना बचा 3 और 6 हो गया, 3 6 तो 8 चौक 32, साथ आपका लासा कितना बच गया 3। तो ऑप्शन नंबर है इस आपका लासा 3 बच गया। और पूरी तरह अंतिम गिनती नहीं कर, साथ 8 से भाज्य संख्या 12,670 दिख रही है आपको, और सभी गिनती कट जाएगा। इसको 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 104। इसको 8 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 या 24, इसको 8 से काटिए आ जाएगा। देखिए सब कट रहा है, बस केवल पहली गिनती जो थी वही। तो आपको 12 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे 3 का कॉन्सेप्ट है, चलिए मैं कुछ आपको गिनती, असल गिनती बता दूँ। तो होता है 2 का कॉन्सेप्ट, इकाई का अंक या फिर वंश कम हो, या फिर इकाई का अंक कम हो, या फिर इकाई का अंक 2 से कट जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी पता है, क्या के पर लिख रहा है, अगर संख्या के अंकों का योग कट जाए। ठीक है, 3 में ये होता है कि जो आपको संख्या, वो आपका 3 से अगर उनका संख्या का योग करिए, और अगर उनका योग 3 से कट रहा है तो क्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 के जैसा ही कौन है, 9 है, जैसा 3 का वैसा 9 का कॉन्सेप्ट है। 3 के बाद 4 आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अर्थात 2 को 2 बार होना चाहिए, अर्थात वंश के बाद टेंस भी हो, अर्थात इकाई और दहाई बताओ अंतिम 2 अक्षर, 2 अंक अगर विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, 4 से विभाजित हो। पॉइंट को सभी लोग नोट कीजिए,
4 के बाद 5 आता है। अगर 5 के 5 तो बहुत सिंपल है। अगर इकाई का अंक क्या हो जाए बच्चों, अगर इकाई का अंक हो जाए 0 और 5 तो वो संख्या क्या हो जाएगी, होगी। यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, 5 कौन कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या 5 स्क्वायर से कट रही है। अगर अंतिम के 2 अंक किससे कट जाए, 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से कट जाए वो संख्या 5 स्क्वायर से कट जाए। 5 क्यूब, 5 क्यूब की बात करें तो वो 125 होता है। 7, अब इसमें 3 गिनती है तो 3 अंक ले लीजिए, क्या हो जाएगा, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक तो 25 कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाए। पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए इस पॉइंट को सभी लोग नोट कर लीजिए। 6 लिख लेते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को लिखे तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यही तो 6 है। था जो 2 की प्रॉपर्टी रखी हो 3 की प्रॉपर्टी रखी, जो संख्या था, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, कट जाए। 8 आ जाता है स्पेशली। 11 का बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि 11 का 11 पे हम लोग, ठीक है। 11 में आप ये तो जैसे आपके पास कोई संख्या, अगर मैं यहाँ पर पहले लूँ आपको ऐसे समझाऊँ, ठीक है, ये आपको एक एक गिनती स्केप करते हुए, छोड़ते हुए, तो सभी गिनतियों का क्या करिए, सम कर लीजिए। छोटे जैसे 3, 5, 5 के बाद 7, तब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 को जोड़ लीजिए, माइनस कर लीजिए, फिर एक गिनती को स्केप करते हुए देखिए, तब सम वाली जगह पर, विषम वाली जगह पर गिनतियों का योग, तब 2 प्लस 4 प्लस 6 को जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, 3 4 5 4 9 7 16, माइनस 4 2 6 6 आने पर क्या आएगा आंसर, पर देखिए अगर इनको जोड़ लेते हैं और आपका आंसर कितना, ठीक है, तो फॉर्मूले को लेते हैं, सम एंड प्ले, सम ऑड प्ले, तब विषम वाली जगह का सम माइनस सम वाली जगहों की गिनती का सम, अगर कितना आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, का जो डिफरेंस आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 6 की जगह 6 की तरफ 12 का भी कॉन्सेप्ट लगे, कैसे पता चलेगा कोई गिनती 12 से, 12 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 इंटू, तो वो गिनती जो 4 और 3 दोनों से कट जाए वो, 15 की बात करें तो वो गिनती जो 3 और 5 दोनों से कट जाए वो गिनती, 14 की बात करें तो वो गिनती जो 2 और 7 दोनों से। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे अपनी गिनती देखेंगे। चीज़ों को नोट कर लिया आप लोगों ने, हमारी गिनती है कि 27 6 x1 3 से अगर विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग, मतलब x की यहाँ पे कौन कौन हम लोगों ने देखा, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। अब इनको जोड़ लीजिए तो 7 2 9 था, 2 प्लस 7 प्लस 7 2 9 9 1 10 6 था, 16 प्लस, तब ये गिनती अगर 3 से कटनी चाहिए, ये गिनती क्या होनी चाहिए, मतलब वो गिनती होनी चाहिए x की वैल्यू अगर आप 1 भी रखते हैं तो वो गिनती 16 से ज़्यादा हो जाएगी। था 16 से बड़ी ऐसी कितनी गिनतियाँ हैं जो 3 से कट रही हैं, तभी आपको ये बता पाएंगे वैल्यू आपको क्या। तो हम लोग जानते हैं 16 के बड़ी ऐसी गिनती कौन कौन सी है जो 3, तो 18, फिर 1 24 है, 22 है, 30 है, बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ पाएगी। 16 से आपको 18 बनाना, कितना बनाना है बच्चों, अगर 16 से आपको 18 बनाना है तो आप क्या लिखोगे, 16 में 2 जोड़ोगे, फिर 16 से दिख रहा है आपको, 16 से आपको 21 बनाना है तो 16 में आपने 5, अगर 16 से आपको 24 बनाना है तो 16 में कितना, 16 से 27 बनाना है तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। देखिए एक्स यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग 11 लिख सकते हैं,
एक्स की यहाँ पर आप केवल एक कोई गिनती लिख सकते हैं और 11 दो गिनती पद हैं। घात 11 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्स के यही 3 संभावित हमारे पास मान का योग पूछ रहा है। साथ इनके संभावित मानों के योग का कितना हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है। चीज़ें बहुत सिंपल सी है। देखिए आपके सब रेलवे में पूछे गए हैं, पूछा गया है, कोई कहाँ आपका एएलपी में पूछा गया है, कोई जे में पूछा। 1000 से वो बड़ी से 1000 से वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन छोटी घन होनी चाहिए। छोटी घन मतलब क्या होता है, अभी आपको बता दें कि छोटे वर्ड को ध्यान दें ज़्यादा। साथ आपको 2 4 6 का क्या करिए, लाशा निकालिए। तो हम लोग जानते हैं 2 4 का लाशा क्या हो जाएगा बच्चों, 12। और वही पूछ रहा है कि उसका क्या चाहिए, आपको घन चाहिए। तो 12 का हम लोग जैसे घन करेंगे आपको कितना, 1728। 12 का घन कितना होता है बच्चों, 1728। आपका नंबर है आपका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लेकिन 1000 से बड़ी होनी चाहिए और घन होनी चाहिए। तो 12 ही है सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए और घन है ये। देखिए 11 से विभाजित का कॉन्सेप्ट बता रहा है, मतलब x4 4 6 भी हमने आपको बताया। आपको क्या करना, प्लेस चेंज करिए। x4 4 का 1 मतलब x +1